पुंज जहां से वचन रवि कर निकल। कह रहे भाई पृथ्वी में एक वो भी गुरु होता है जो देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन उसमें जो इंसानी कमियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो बिल्कुल नहीं होते। कृपा सिंधु, वो इतनी कृपा करता है कि जैसे समुद्र की गहराइयों को हम नहीं जान सकते, उसकी कृपा को नहीं जान सकते। नर रूप हरि, कह रहे भाई उसमें वो सारे गुण होते हैं जो गुण परमात्मा में होते हैं। वो इंसान के रूप में साक्षात परमात्मा है और करता क्या है कि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्म। कह रहे हैं हम लोग जो संसार में मोह में डूबे हुए, मोह रूपी अंधकार में डूब रहे हैं, हमारी जिंदगी में वो ज्ञान का उजाला कर देता है उसके वचनों के द्वारा। जैसे कि जब सूर्य की रोशनी फूटती है तो अंधकार का नाश हो जाता है। अब ऐसा गुरु जो परमात्मा की ताकत में रखता हो, हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता हो, हमें ज्ञान से और ज्ञान की रोशनी दे सकता हो, तो वो गुरु सदगुरु होता है। वो गुरु समर्थ सदगुरु होता है। वो गुरु हमें हमारे मनुष्य जीवन के सच्चे अर्थ को समझाने में समर्थ हो। तो कह रहे हैं कि ऐसा गुरु बड़े भागों से मिलता है। अब जब वो मिल जाए, यहां पर बहुत सारे मेरी बहनें और भाई ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में गुरु होगा। कई लोगों ने सावन कृपा रूहानी मिशन के अंतर्गत जो हमारे मौजूदा सदगुरु हैं उनसे नामदान लिया होगा। कई बहनों ने, भाइयों ने किसी और से भी नामदान लिया होगा। मुबारक जिसका जो गुरु है। कईयों ने गुरु से नामदान नहीं लिया होगा, उनको गुरु की जरूरत है। लेकिन यहां पर गुरु की जो पहचान बताई है वो यही है कि वो नररूप हरि होना चाहिए, उसमें परमात्मा के सारे गुण होने चाहिए। अब ऐसा गुरु अगर हमें मिल जाए तो कह रहे गुरु के चरण पर चित्त बलिहारी। अब कह रहे पहले तो ऐसा गुरु मिले कि जैसा वर्णन धर्मशास्त्रों में, फिर उसे अपना दिल दे दो, उस पर बलिहारी जाओ। अब उस पर बलिहारी जाओ तो बलिहारी जाने की बात है। कहते हैं तन दारम जा दारम ईमान, कि भाई ऐसा समर्थ सदगुरु अगर आपके निगाह में आ जाए तो जाओ पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको नमस्कार करो, उसके चरणों में अपना विश्वास लगाओ और उससे उस अमर विद्या को जानने का प्रयास करो जो उसके पास है, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं गीता में आया है कि तद्युद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनम सतत्व दर्शनम। कहते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो हमसे कोई शर्त न रखे और हमें बिना टके पैसे के अपनी दिव्य शक्ति से आत्मबल दे। हमें पहले वो सुधारे, अपनी दिव्य शक्ति से तत्व दर्शनम, उस परमात्मा से जो शक्ति उस गुरु ने प्राप्त करी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो हमें दे और हमारी आत्मा को, जो सोई हुई आत्मा है, उसे जागृत करे
और हमारे मन पर जिस पे करोड़ों जन्मों की मैल पड़ी है उसकी धुलाई करे, हमारे मन को तो साफ करे और हमारी आत्मा को जागृत करे, ताकत दे। ऐसा गुरु हमें चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब कभी ऐसे गुरु का हमें जिक्र सुनने को मिले तो उसके दर्शनों के लिए जाओ। अगर ऐसा गुरु हमें मिल गया हो तो उसके वचनों पर हम फूल चढ़ाएं, उसकी शिक्षा को समझने का प्रयास करें और उसके बताए हुए तरीके से परमात्मा को याद करें। तो यहां पर स्वामी जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए। गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद, क्योंकि जो समर्थ सद्गुरु है उससे हमारा कांटेक्ट ज्ञान लेने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि ज्ञान लेने के बाद शुरू होता है। बड़े गौर से सब बहने सुने, दुनियावी गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनसे ज्ञान लेने के बाद हमारा संबंध बनता है, क्योंकि वो शरीर नहीं, उनमें जो प्रभु सत्ता काम कर रही है, गुरु सत्ता काम कर रही है, वो हमें उस गुरु सत्ता के साथ जोड़ता है। तब हमें उस गुरु के अंदर काम करते हुए उस परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु के चरण पर चित्त बलिहारी। कह रहे हैं जब तुम्हें जिंदगी में कभी सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके चरणों में पूर्ण विश्वास रखो, उसके सत्संगों में पूर्ण श्रद्धा से जाओ, उसकी याद सच्चे मन से लो। वो सच्चा गुरु है, साक्षात परमात्मा है, तुम्हें इस दुनिया की दौलत भी देगा और उस दुनिया की दौलत भी देगा। वो इस दुनिया में भी शहंशाह है और उस दुनिया में भी शहंशाह। ये विश्वास जब किसी शिष्य के दिल में हो जाता है तब उसका गुरु इस दुनिया में उसका सहायक बन जाता है। कदम 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 बच्चे जो पढ़ सुन रहे हैं वो भी सुने। अगर पढ़ाई समझ में नहीं आई और गुरु जी को याद कर लो, जो बच्चे यहां बैठे गौर से सुने। अगर कोई बच्चे हो सवाल समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है और गुरु जी के बारे में उन्होंने सुना है, उनके माता पिता ने गुरु जी से दीक्षा ली है, अगर जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनके बच्चों ने नहीं ली, लेकिन अगर वो पूर्ण श्रद्धा से अपने माता पिता के गुरु को याद करेंगे तो उनकी सारी परेशानियां सॉल्व जरूर। जिन्होंने नाम नाम लिया, अब नाम नाम लेने के बाद जिंदगी बदलते तो नहीं है, रिश्ते तो वही रहते हैं, पति देव भी वही रहते हैं, पत्नी भी वही रहती है, परिवार भी वही रहता है, सासू माँ भी वही रहती है, देवरानी जेठानी वही रहती है, भाई बराबर वही रहते हैं, कुछ नहीं बदलता। क्यों? हमारे प्रारब्ध जैसे हमारे पिछले जन्म के कर्म थे वैसा शरीर मिला, वैसे रिश्ते मिले, पति पत्नी मिले, बाल बच्चे मिले, उनसे जो हमें सुख और जो हमें दुख मिल रहे वो भी वही रहे, लेकिन देखने का, बोलने का और सुनने का जो नजरिया है वो बदल जाए। बड़े गौर से सुने, सत्संग कोई कथा नहीं कि सुन के और चले जाओ कि मैं सत्संग सुन के आए ना। सत्संग एक क्लास है। सत्संग जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। ये संसार जल रहा है, हम बाहर से देखने में बड़े खुश नजर आते हैं,
सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, चेहरे भी चमका लेते हैं, अंदर से हमारे हृदय जले हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए। पूर्ण शांति किसी बिरले इंसान को। हम जिंदगी में जिए कैसे? रिश्तों से परेशान है, अपनों से परेशान है, हालातों से परेशान है। अब उन हालातों में जिए कैसे? हमें गुरु सत्ता, गुरु शिक्षा क्या बताती है? पुंज जहां से वचन रवि कर निकल। कह रहे पृथ्वी में एक वो भी गुरु होता है जो देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन उसमें जो इंसानी कमियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बिल्कुल नहीं होते। कृपा सिंधु, वो इतनी कृपा करता है कि जैसे समुद्र की गहराइयों को हम नहीं जान सकते, उसकी कृपा को नहीं जान सकते। नर रूप हरि, कह रहे भाई उसमें वो सारे गुण होते हैं जो गुण परमात्मा में होते हैं। वो इंसान के रूप में साक्षात परमात्मा है। और करता क्या है कि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्म। कह रहे हैं हम लोग जो संसार में मोह में डूबे हुए, मोह रूपी अंधकार में डूब रहे हैं, हमारी जिंदगी में वो ज्ञान का उजाला कर देता है उसके वचनों के द्वारा। जैसे कि जब सूर्य की रोशनी फूटती है तो अंधकार का नाश हो जाता। अब ऐसा गुरु जो परमात्मा की ताकत में रखता हो, हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता हो, हमें ज्ञान से और ज्ञान की रोशनी दे सकता हो, तो वो गुरु सदगुरु होता है। वो गुरु समर्थ सदगुरु होता है। वो गुरु हमें हमारे मनुष्य जीवन के सच्चे अर्थ को समझाने में समर्थ होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा गुरु बड़े भागों से मिलता है। अब जब वो मिल जाए, यहां पर बहुत सारे मेरी बहनें और भाई ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में गुरु होगा। कई लोगों ने सावन कृपा रूहानी मिशन के अंतर्गत जो हमारे मौजूदा सदगुरु हैं उनसे नामदान लिया होगा। कई बहनों ने भाइयों ने किसी और से भी नामदान लिया होगा। मुबारक जिसका जो गुरु है। कईयों ने गुरु से नामदान नहीं लिया होगा, उनको गुरु की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो पहचान बताई है वो यही है कि वो नररूप हरि होना चाहिए, उसमें परमात्मा के सारे गुण होने चाहिए। अब ऐसा गुरु अगर हमें मिल जाए तो कह रहे हैं गुरु